दोस्तों आज के वीडियो में डेली खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये खाने पीने की जो चीज़ें हैं, ये छोटी बड़ी बीमारी से लेकर हर बीमारी के जिम्मेदार हैं। अगर आप दोस्तों इन चीज़ों को खाना पीना छोड़ दीजिए सिर्फ 4 महीने के लिए, 4 महीने में आपके शरीर में जो बदलाव आएगा, उस बदलाव से आप चौंक जाएंगे। 4 महीने तक अगर आप इन चीज़ों को खाना छोड़ देते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर किसी भी बीमारी से ग्रसित है, तो आपका शरीर उसे खुद ठीक करना शुरू कर देगा। दोस्तों ये अपना अनुभव और रिसर्च आज ये मान चुका है। प्रैक्टिकली के तौर पे दोस्तों आप इनके स्थान पर कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करिए जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षा का कवच का काम करते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने जाने वाले हैं जो कि हमारे शरीर को बीमार बनाते हैं, हमारे शरीर में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को जन्म देते हैं, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को। और आज के समय में कैंसर एक महामारी का रूप ले रहा है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके उन चीज़ों के बारे में जानते हैं और वो कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, उस पे भी ध्यान से सुनिएगा। हमारे विचार को या हमारे अनुभव को सुनने के बाद आप 10 मिनट बैठ करके इन बातों को गंभीरता के साथ सोचिएगा, तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और अगर जानकारी से आप संतुष्ट होना, तो इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, ये हमारा पूरा देश दवा से मुक्त हो। क्योंकि आज की कमाई का 25 से 30% पैसा दवाओं पे लोगों का खर्च हो रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, अगर हम इन चीज़ों को खाते हैं तो कैसे कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देते हैं। उनमें से पहला चीज़ है प्रोसेस्ड किया गया मीट, रेड मीट। दोस्तों ये कैसे नुकसान करता है, क्योंकि दोस्तों प्रोसेस्ड मीट को आईएआरसी ने कोलेस्ट्रॉल कैंसर से जोड़कर कार्सिजेनिक ग्रुप में डाल दिया है। कहा है रेड मीट भी जोखिम के से जुड़ा हुआ माना गया है। अब कैसे नुकसान करता है, क्योंकि जब मीट को प्रोसेस्ड किया जाता है, ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज के समय में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं, कुछ ऐसे खाने पीने की दुकानें हैं जो कि मीट को प्रोसेस्ड करके इसे सप्लाई करती हैं। आज का बना हुआ मीट हम 15 दिन बाद खा रहे हैं, एक महीने बाद खा रहे हैं, 7 दिन बाद खा रहे हैं, 5 दिन बाद खा रहे हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन खा रहे हैं। तो दोस्तों जब उस मीट को इतना दिन तक सुरक्षित रखा जाता है तो उसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है। प्रिजर्वेटिव मीन्स एक प्रकार का जहर जो खाने पीने की चीज़ों को खराब ना होने दे। इसके अलावा उसमें अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग किया जाता है, तेल का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है। अगर आपको मीट खाना ही है तो आप ताज़ा बना के खाइए, वो भी दिन में खाइए, रात में बिल्कुल मत खाइए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, वो है शराब। शराब आज के समय में लोग धड़ल्ले से पी रहे हैं, ऐसे पीते हैं जैसे लगता है कि नारियल पानी पी रहे हैं। दोस्तों शराब कई प्रकार के कैंसर का कारण है, जैसे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, लीवर का कैंसर, स्तन का कैंसर, किडनी का कैंसर। यानी कि ये जो आज कैंसर एक महामारी का रूप ले रही, इन सब के पीछे का कारण है शराब भी। तो शराब को हमें कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों, वो है ट्रांस फैट, यानी अत्यधिक शुगर एवं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। दोस्तों ये ओबेसिटी और सूजन को बढ़ाते हैं,
जो कई प्रकार के कैंसर बनते हैं। और आज के समय में हम चीनी का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। कोई भी खाने-पीने की चीज़ है, चाहे वो छोटी दुकान पे बनी हो, चाहे बड़ी दुकान पे बनी हो, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या प्रयोग किया जाता है? चीनी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जैसे आप एग्ज़ाम्पल के लिए ले लीजिए, मान लीजिए आपका फ़ेवरेट जलेबी है, आपका फ़ेवरेट बढ़िया वाले कंपनी का बिस्किट है या मिठाइयाँ हैं। ज़रा सोचिए, एक चीज़ के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, जलेबी के बारे में। दोस्तों, जलेबी किससे बनाई जाती है? मैदे से बनाई जाती है। रिफाइन किए गए तेल या पामोलिन ऑयल में छाना जाता है और फिर चीनी की चाशनी बनाकर उसमें डुबोया जाता है। अब ज़रा सोचिए, मैदा हमारे शरीर के लिए सफ़ेद पॉइज़न का काम करता है, क्योंकि मैदे में कुछ भी नहीं पाया जाता है, कुछ भी नहीं पाया जाता है। फिर इसे रिफाइन किए गए तेल में छाना जाता है और उसी तेल में छाना जाता है जिस तेल को बार-बार हीट किया जाता है। उस तेल को दुकानदार फेंकता नहीं है। जैसे कढ़ाई में तेल कम होता है, दूसरा तेल डालता है, फिर कम होता है, दूसरा तेल डालता है। और एक तेल को जब हम बार-बार हीट करते हैं, तो उसमें ऑटोमैटिक दोस्तों खतरनाक रसायन उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद उसको मीठी चटनी बनाई जाती है, चीनी को उसमें डुबो दिया जाता है और हम बड़े प्रेम से इसे खाते हैं। और कुछ लोग इसे खाने में भी गलतियाँ करते हैं। सुबह खाली पेट खाते हैं और खाली पेट खाने के बाद पानी पी लेते हैं, जो कि और ही नुकसानदेह हो जाता है। इसलिए दोस्तों, शायद इसके नुकसान तुरंत ना पता चले, लेकिन धीरे-धीरे यही सारी गलतियाँ हम जब करते जाते हैं, तो दोस्तों जाके यही छोटी-छोटी गलतियाँ बड़ी बड़ी समस्या का कारण बनती हैं। बिस्किट, नमकीन, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। ये शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं, पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी को बढ़ाते हैं, इसलिए इन चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए। दोस्तों, बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं। अगला क्या है? निष्क्रिय शरीर, यानी गलत दिनचर्या, गलत लाइफ़स्टाइल। ये सब खाते हुए हमारे दिनचर्या भी गलत है। ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है। जब हम जो पाते हैं वो खा लेते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। तो दोस्तों, इन सारे नियमों को बदलना होगा। तो बचाव के क्या उपाय हैं? बचाव के यही उपाय है दोस्तों, सही दिनचर्या का पालन करिए। समय से खाइए, यानी कि रात का खाना जितना जल्दी आप खाएँगे उतना निरोगी रहेंगे। यानी कि रात का खाना 6 बजे के पहले हो जाना चाहिए और अगले दिन आपके खाने के दिन की शुरुआत सुबह 9 बजे के बाद होनी चाहिए। बीच में जो कुछ खाना-पीना है आप खा पी सकते हैं और समय से सोने का प्रयास करिए। किसी भी कीमत पर 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए और 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद रोज़ डेली 2 घंटे जमकर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इससे शरीर आपका सक्रिय रहेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा। अब हम डाइट में क्या करें? दोस्तों, खाने-पीने में आप बाहर की सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। अगर आपको ट्राई करना है तो 3 महीने के लिए रूल अपना लीजिए। आप अपने खाने में 70 से 80% नेचुरल चीज़ों का सेवन करिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के लीजिए। मोटे अनाज का सेवन करिए, सिर्फ़ गेहूँ और चावल पे मत डिपेंड रहिए। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों, कभी जौ की, बाजरे की, मक्के की, गेहूँ की, ये सब रोटियाँ भी हमें खाना चाहिए। ऐसा खाने से हमारा डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रहता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं बनती है। इसके अलावा अपने खाने-पीने में कुछ कुछ दोस्तों नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती उन चीज़ों का सेवन करिए, जैसे हल्दी, अदरक, आंवला, सेब, अनार, पपीता, चुकंदर, गाजर, टमाटर, अश्वगंधा, गिलोय, काली मिर्च, नीम और तुलसी। ये सारी चीज़ें एक प्रकार का हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। हमारे शरीर को दोस्तों केमिकल फ्री बनाती हैं, शरीर में जो सूजन है उसे दूर करती हैं और हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं। तो जितना चीज़ों का हमने नाम लिया,
इन चीज़ों को आप अपने डेली रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सेवन करिए। फिर देखिए दोस्तों, आपको कभी अंग्रेज़ी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आपका